दुनिया हैरान थी कि कोई देश खुद ही अपना इंटरनेट क्यों बंद करेगा, लेकिन यहीं से असली बात समझ आती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काट सकता है। हालांकि ईरान के पास अपना एक अलग नेटवर्क है जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी NIN कहा जाता है। यह एक घरेलू इंटरनेट सिस्टम है जो इस तरह बनाया गया है कि अगर ग्लोबल इंटरनेट बंद भी हो जाए तो देश के अंदर जरूरी सेवाएं चलती रहें। इसमें सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम और जरूरी संचार बिना रुकावट के काम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जंग में तनाव बढ़ रहा है उससे ये आशंका भी है कि ईरान इन केबल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिर ये खबर है क्या। देखिए, मिडिल ईस्ट जंग से नया खतरा इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि नया खतरा वो क्या है और क्या वाकई में ईरान एक नई रणनीति के तहत इस पूरे जंग को आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में एक नया खतरा इस वक्त जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक नया खतरा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। दरअसल क्या खतरा है? खतरा ये है कि हॉर्मुज में अब इंटरनेट केबल्स पर संकट जो है वो पैदा हो गया है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो ये इंटरनेट केबल्स हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तेल नहीं आता है, तेल की सप्लाई नहीं होती, बल्कि वहां पर यानी कि समुद्र में इंटरनेट केबल्स भी है। अब इस पर भी माना जा रहा है कि इस पर भी रोक लगा दिया जाएगा। अमेरिका ईरान टकराव से इंटरनेट केबल्स पर चिंता जो है लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत समेत दुनिया पर असर संभव माना जा रहा है। इस तरह डिजिटल सिस्टम पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अगर वाकई में इंटरनेट को लेकर कोई स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया में देखिए हाहाकार मच सकता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो सकती है। जो सेवाएं हैं उससे पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वाकई में ईरान ये कदम उठाता है और इंटरनेट केबल्स को लेकर कोई कार्रवाई करता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होंगी। खास करके देखिए, जो इंटरनेट है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जो सेवाएं हैं, जो कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, वो ठप पड़ सकती हैं। देखिए, हॉर्मुज रूट से कई अहम इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं, यानी कि हॉर्मुज का इंटरनेट केबल्स कट सकता है तो उसके बाद क्या होगा? पहली बात देखिए, दुनिया का 95 से 97% डेटा जो है वो अंडर सी केबल से ही चलता है। कहां से चलता है? अंडर सी, यानी कि जहां से तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और वो इलाका किसका है जिस पर पूरी तरीके से ईरान कंट्रोल करता है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और वहीं पे देखिए CME, WE और AAE1 और EIG जैसे बड़े नेटवर्क वहां पर मौजूद हैं और यहीं से इंटरनेट सप्लाई जो है वो होती है। 20% ग्लोबल ऑयल और 25% LNG भी इसी रास्ते से जाते हैं। और यही वजह है कि वहां पर ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे में जो तेल की आवाजाही है, जहाजों की, जिस जहाज से तेल आते हैं, सप्लाई होते हैं, वो पूरी तरीके से बंद पड़ गए हैं। भारत की इंटरनेशनल बैंडविड्थ का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत पर भी इसका असर होगा। केबल डैमेज पर डेटा और पैसिफिक रूट से डाइवर्ट जो है वो हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो यहां पर हॉर्मुज का इंटरनेट केबल्स अगर कट होगा तो इसके साथ ही लेटेंसी बढ़ेगी और इंटरनेट स्पीड के धीमी होने की भी यहां पर जो संभावना है वो बन जाएगी। यानी कि जो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, इस पर भी असर जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा केबल को पानी से बचाते, यानी कि जो यहां पर ऑप्टिकल का फाइबर कैसे सुरक्षित रहता है वो हम आपको बता रहे थे कि केबल को टूटने से ये बचाता है स्टील वायर आर्मर। और कैसे सुरक्षित समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहे, इसे लेकर भी वहां पर देखिए अंदर तमाम चीजें जो हैं वो रहती हैं। खास करके कैसे इंटरनेट सप्लाई जो है बिना किसी बाधा के तमाम देशों तक पहुंचे, इसे लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं, जो तमाम चीजें हैं वो पानी के अंदर देखने को मिलती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल JS सोढी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल JS सोढी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये जो अब एक नई रणनीति, क्योंकि देखिए ये तो साफ समझ आ रहा है कि अब ये सैन्य कार्रवाई तक ये जंग नहीं रह गई है, बल्कि एक नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही, कैसे पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि ईरान इंटरनेट ठप करने को लेकर भी कोई कदम उठा सकता है? जय हिंद पुनीता जी। जय ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई एक युद्ध है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को
नॉर्मल आदमी के जनजीवन को पूरी तरह से उठल पुठल कर दिया है, तो वो ये चल रहा ईरान युद्ध है। इससे पहले जो भी युद्ध हुए या चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, हमने देखा कि दुनिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा लेकिन पूरी दुनिया पे नहीं फर्क पड़ा, कुछ क्षेत्रों में फर्क पड़ा। लेकिन ईरान युद्ध ऐसा युद्ध है कि अब दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, दुनिया का ऐसा कोई नागरिक नहीं, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिस पे इस युद्ध का फर्क ना पड़ रहा हो, क्योंकि चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे इंटरनेट हो, सब कुछ अब प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि जो खाद होती है खेतों के लिए, फर्टिलाइजर, उस पर फर्क पड़ रहा है। गैलियम जो हथियारों में, वेपन सिस्टम में लगाया जाता है, उससे फर्क पड़ रहा है। यानी हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन चीज जो कि आम आदमी के जीवन में होती है, उस पर ये ईरान युद्ध का फर्क पड़ रहा है। पुनीता जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जंग में सब जायज है। ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान ने हमला नहीं किया है, तो ईरान अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए, जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, उन्हें ईरान से खपत थी, उन्होंने ईरान पे हमला किया। अमेरिका को वेनेजुएला से खपत थी, उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया। यानी कि जो अमेरिका के दिल में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ रहा है कि अब दुनिया का सब कुछ जो डायमेंशन है वो बदल चुका है। अब ऐसे देश हैं ईरान जैसे, जो 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध में थे, लेकिन तब भी किस तरह से वो अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी सैनिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। और ईरान को पता है जितना भी ये आम आदमी के सहूलतों पे अटैक करेगा, उतना ईरान के लिए फायदा होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जंग में सब जायज है। बिल्कुल, जंग में देखिए सब जायज है और इस वक्त यही स्ट्रैटेजी अपनाई भी जा रही है सभी देशों के लिए। लेकिन मलिका जी, जरा ये समझाइए, अगर वाकई में अगर ये स्थिति बनती है कि इंटरनेट सेवा ठप कर दी जाती है, तो आगे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे विश्व में? क्योंकि आधे से ज्यादा अगर हम बात करते हैं, देखिए निर्भरता किस तरीके से इन दिनों पूरी तरीके से इंटरनेट पर है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर वाकई में ईरान ये कदम उठाता है कि इंटरनेट को बंद कर देता है, वहां पर हमला कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा आगे? नमस्कार पुनीता जी, अब इस युद्ध को करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे युद्ध में एक रेड लाइन हर जगह से क्रॉस हो रही है। बैटलफील्ड एक्सपैंड होते जा रहा है। कहीं ना कहीं जो चीजें वॉर क्राइम हुआ करती थी जेनीवा कन्वेंशन के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंडर,